question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि जरूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना जरूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल अभी दोहराया, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियां बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिटर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो, नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 कि 3 माह 3 महीने 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ वेटिंग। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड, लेकिन 3 महीने के दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। आज का मौजू हलाला के ऊपर था। हम मुसलमानों के जहन में हलाला को लेकर बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने असल हलाला क्या है और उसकी हकीकत क्या है बड़े खूबसूरत अंदाज में वाज़िया कर दी। हलाला को जानने के लिए, उसकी मुकम्मल हकीकत को जानने के लिए फुल वीडियो देखें। फुल वीडियो का जो लिंक है वो फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दिया गया, इसके साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। और थर्ड वन, इस वीडियो के टाइटल के ऊपर एक और टाइटल शो हो रहा होगा जो फुल वीडियो का टाइटल है। तो लाजमी फुल वीडियो वॉच करें, अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें, साथ साथ दूसरे लोगों को भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।